दिए देख लो तो शर्मा जाती है। अब अपन पलट के देखेंगे वो हंस रहा, हंसते रहेगा। अब कुछ तो इतने डिगते रहते ना, अगर कोई बोल दे तो अब्बा खड़े नहीं रुकते, एकदम डायरेक्ट हंसत रहेंगे। मेरे अब्बा तो अल्लाह सबको हंसी नसीब नहीं करता, मगर जब भी खुशी आए हंसी आए तो सबसे प्यारा काम ये करो कि गरीबों को मिस्कीनों को शरीक करो। जैसे एक दफे क्या हुआ ना कि यार एक जन्मदिन था, तो जन्मदिन में वो बोले यार ये गलत है जन्मदिन। मैं बोला हाँ यार बहुत गलत चीज है, मगर अगर तुम शुक्र अदा में मना लो कि अल्लाह तू अभी तक जिंदा रखा है, इसके लिए मैं केक काट देता तो चलेगा। मगर इस पे फक्र मत करो कि मैं जिंदा है, फक्र इस पे करो कि तूने जिंदा रखा भी था, क्योंकि तेरी जात है। तो हंसने की जो बीमारी रहती है अलग अलग रहती। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह हर किसी को हंसता हुआ ही रखे। फिर मैं कभी एक बार सोचा, मैं बोला यार हर कोई हंसता रहेगा तो फिर मामला कुछ भी हंसते रहेंगे। अब कुछ भी हो, झगड़ा हो, ये हो, गमगीन हो, मैया तो सब हंसते ही रहेंगे। तो बोला ऐसा होगा तो क्या होगा, 4-5 दोस्त खड़े थे हंस रहे थे, नहीं मोबाइल लेके भाग गया, मैंने देखा लेके भाग गया। तो एक दोस्त तो ज्यादा जोर से हंसते आया, क्या हुआ? मेरे अब्बा की तबीयत खराब। अरे वाह, हमें गैस में रखा, गैस में पूरे घर वाले खड़े होके हंस रहे। दूसरे दिन आया, इतना ज्यादा हंस रहा, क्या हुआ? दोपहर में भैया बोले यार शाम में 6 बजे बोला अपनी गाँव क्या कहना। अब ये बीमारी धीरे से फैल रही है। अब बॉर्डर पे आई बीमारी, 2 फौजी फायरिंग कर रहे पाकिस्तानी और अपने इंडियन 2 फौजी। अब फौजी ना ऐसे पीछे से बीमारी लगी, हमारा गोली ना बहुत। अब दूसरा इंडियन फौजी क्या हुआ, क्या बोल, गोली दुश्मन को मारा, अपने फौजी को। तो बोले फिर अपने फौजी को लगी तो कोई मारा, बोले हाँ उधर नाम डाल देंगे अपने, बोल नहीं वो मारे, मगर गोली तो अपनी है ना, निकाल के अपनी उंगली डाल। बीमारी कोर्ट के अंदर आ गई, 10 मर्डर किया। अब खूब टेंशन में, उसको बीमारी कैसे, जज वकील सबको धीरे धीरे लगे। वकील साहब, जज साहब बहुत खतरनाक बीमारी, 10 खून की बहुत डेंजर है, पकड़ दो। मजाकी जज साहब बोले ऑर्डर, क्या तूने 10 खून किया? हाँ क्या? जज बोले ऑर्डर, ये कोर्ट है, कोई आलतू फालतू जगह। अब बीमारी लग गई, 2 पहलवान लड़ रहे थे कुश्ती, पहलवान को लगी, फिर खलीफा को लगी। अब पहलवान अब ये पहलवान खलीफा है, बोले यार ये लड़े हैं, एक घंटे में मेरे को हंसी आ गई।
अब ये बीमारी अपने मोहल्ले में कारपोरेटर खड़े हुए तकरीर करने, अब उनको देखो कहाँ वक्तों पे लग रही है। ऐसे ऐसे अल्फाज पे हंसते ना हो, इन्हें समझ में आ जाएगा। अब तुम लोग जैसे वार्ड के लोग कारपोरेटर खड़े हुए, मेरे दोस्तों और साथियों, मैं बहुत अच्छा आदमी क्या कहने, यकीन करो और यकीन करो तो तुम यकीन करो, फिर उसके बाद तुम्हारे यकीन की समझ गया ना, समझाने की जरूरत ही नहीं। एक दफा भरोसा करो, फिर तुम्हारे भरोसे को। मेरे दोस्तों, तुम्हारे वार्ड में जो तकलीफ है पानी की, अगर मुझे चुन कर लाओगे तो आपके नलों में तेल आएगा। चुन के आए बाद नल भी चेक कर। आप मुझे चुन के लाइए, जो हॉस्पिटल की तकलीफ है, अगर मैं चुन के आ गया तो आपके दरवाजे में एक डॉक्टर, आप मुझे चुनकर लाइए, मैं आपके मोहल्ले में चौथी मर्तबा खड़ा हुआ हूँ। 3 दफा तो तुम लोग नहीं, कुछ हमारी माँ और बहनी की भी फरमाइश है, तोरे बाप का काम। एक मर्तबा जोरदार ताली से इस्तकबाल करें। तोरे बाप का मैं समझा तो खाली मैं मुरी टाइम सब चली जा रहे हैं, अपनी मौजूदगी में सदारत चली जा रही है। अल्लाह करे हिंदुस्तान का वजीर चला जाए। अपने अंदर पावर जब बंद हुई थी, मैं बोला था तो वही वाली दुआ मांगने का था। अल्लाह करे मर जाए। कारपोरेशन में जब मैं इंटरव्यू लगा तो मैं अंदर गया तो मेरे बोल रहे थे, मैं बोला यार क्या पूछ रहे? बोले 3 सवाल पूछ रहे। बोले अपने देश का प्रधानमंत्री कौन? जब वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और बोले अपना भारत देश कब आजाद हुआ? बोला अच्छा दूसरा सवाल। बोले हाँ। और बोले जमीन गोल है कि चौकोन? बोले 3 सवाल पूछ रहे। बोले हाँ। अपने देश का वजीर आजम प्रधानमंत्री कौन? भारत देश कब आजाद हुआ? जमीन गोल है कि चौकोन? बोला सवाल तो समझ में आ गया, जवाब क्या है? बोले यार यहाँ का प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह है। बोल देना डॉक्टर मनमोहन सिंह, रुआब से बोलना याद कर ले। बोला ठीक है। और बोले पूछेंगे भारत देश कब आजाद हुआ? बोला कोशिश तो 1857 से जारी थी, आजादी 1947 थी। बोले ये भी याद कर लो। बोला ठीक है। अब बोले पूछेंगे जमीन गोल है कि चौकोन? तो बोलना तहकीक जारी है, रिपोर्ट आना बाकी। और मैं तीनों याद कर लिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर आजादी तो 1857 से जारी थी, 1947 को मिली, रिपोर्ट आना बाकी है, तहकीक जारी। अब मैं अंदर गया, मेरी टाइम सवाल ही बदल दिए। बोले आपका नाम? मैं बोला डॉक्टर मनमोहन सिंह। बोले आप पैदा कब हुए? बोले कोशिश तो 1857 से जारी थी, आजादी 1947। बोले आप पागल बेवकूफ तो नहीं है? बोले तहकीक जारी है। जिंदाबाद। उनको याद बेइज्जती हो जाए तो मैं जवान के टाइम पे हटने होना। आदमी एक दफे आए, बोले यहीं खड़े रहे, आते हम लोग आए वो लोग। अरे मैं मिले ही नहीं ना, जवान से आ जाए ना, बस मैं सिखा रहा हूँ काम हो जाए। कौन सा पढ़ तोरे बाप का? हाँ मोरे बाप का। बेवड़े का जो मैं रेलवे स्टेशन पे हम लोग दफा वाइद अंसारी हम लोग एक दफा खड़े थे, तो वो पूछताछ नहीं रहती क्या खिड़की, एक बेवड़ा बार बार जाकर वहां पूछ रहा सलाम साहब
कानपुर एक्सप्रेस गई क्या? बोले हाँ गई। फिर थोड़ी देर के बाद सलाम साहब पंजाब में, बोले वो भी गई। फिर थोड़ी देर के बाद बोले फैजाबाद, बोले तेरे को कहाँ जाने का? कहीं साहब पटरी क्रॉस करने का। इन्हें बेवड़े भी पूछ के निकलते। और कमाल एक कुदरत देखा है जो मैं अक्सर बताया कि तुम देखना कभी भी ट्रेन के हादसे में तुम दुनिया देखे होंगे कि अक्सर लोग आंख वाले मारे जाते हैं, कभी कोई नाबीना को नहीं देखे होंगे कटते। क्योंकि जो नाबीना होता है उसकी हिफाजत अल्लाह करता है, और जो आंख वाला होता है ना वो बहुत ज्यादा मैं बच लूंगा, मैं समझ लूंगा, तो आंख हमें धोखा भी दे देती है। कभी कोई नाबीना नहीं मरा, ये अल्लाह की तरफ से उसकी हिफाजत करता है अल्लाह। तो बेवड़े का जो अंदाज रहता शराबी का, मेरी गली में एक शराबी था, अकेला रहता था, लकड़ी का झोपड़ा उसका, जब भी उसको धक्का मारो हिलने लगता था, अकेले ही सोता था। तो रात को वो आता था ठीक है, ताला वाला इतना हिलता था ना जल्दी खुलता ही, हम लोग बैठे रहते थे। तो उसको एक दिन हेल्प के लिए बोले तो ताला हिल रहा, वो हिल रहा, मगर वो क्या जवाब दिया, क्या हिल रहा। अब आया वो गली मूसा, मुझे दुनिया वालों चगने में मिलावट करने लगे। चगने से यार माल अच्छा है, डरेगा सब मालूम, चल कोई सब मालूम अपनी बीस देंगे। अच्छा शराबी लोगों का जो रहता ना कभी डेयरिंग करके हम अपन जाओ और अपन डेयरिंग करे तो सुन काट लेंगे। पहले तो मैं गली में खड़ा था, मतलब नहीं वो मिलने आया, वो आ रहा किससे? अरे बोला वो एक शायर रहता है। अच्छा यार मतलब लगाऊंगा साले। अरे भाई मजाक भी नहीं कर रहा, मजाक कर। अच्छा एक शराबी को मैं देखा बहुत अकीदतमंद भी रहती, उन्हें जज्बा बहुत रहता, बेचारा जा रहा था, अब मस्जिद आई तो देखो शराबी ऐसे क्या इन्हें अजीब ही अकीदा है। अरे भैया सब छोड़ नमाज पढ़ जाती उतने में काम कर सब अपने तो शराबी जब भी कोई शायरी करेगा तो अंदाज क्या रहेगा, इन्हें पूरा मजा लो के एक होके चूना लगाओ तोरे बाप का काम करूँ के घूम के खाओ तोरे बाप का एक होके चूना लगाओ तोरे बाप का काम करूँ के घूम के खाओ तोरे बाप का। और देख रहे भैया, देख रहे हैं, हाँ देख रहे नहीं होगा बोले तो देख रहे नहीं यार, देख रहे भैया जेब में मोरे बाप का पैसा है, देख रहे भैया जेब में मोरे बाप का पैसा है, तीनों वो पिक्चर में तोरे बाप का तोरे बाप का क्या कहने जिंदा। अब मोरा घर है, मोरी खिड़की दरवाजा भी मोरा है, मोरा घर है, मोरी खिड़की दरवाजा भी मोरा है। देखा है मोरा है, मन मुंह डालना मोरा घर है, मोरी खिड़की मोरा दरवाजा है। मोरा घर है, मोरी खिड़की दरवाजा भी मोरा है। अब दाल मुंह दरवाजे बंद कर दे, बाकी सब बाहर नहीं। मोरा घर है, दरवाजा भी मोरा है, लेकिन मैं छप्पर पूरा हूँ तोरे बाप का। अरे मोरी उम्र हो गई है। अच्छा एक आदमी मिला मेरे को, एक लड़की मिली तो 32 साल की थी। बोले किसकी उम्र है? बोले 32। बोला ऐसा
सही बोल, मैंने 32 की है मगर उसको पलटाऊंगा, पलटाया तो 23 हो गया। रहने दो 32। अच्छा बोले मेरी उम्र पलटाए, अब मैं तुम्हारी पलटाऊंगा। बोलो पलटा, बोले कितनी है, बोलो 55। क्या बात है भाई, क्या बात। कैसे भी पलटा उसको। सही है, पलटाना ही छोड़ दिए। तुर्रे बाबू मोरा सावर मोरी बाल्दी पानी में मोरा है, मोरा सावर मोरी। मोरा सावर मोरी बाल्दी पानी में मोरा है, मैं बाथरूम में लेट के नहाऊं। अरे बाप रे। मोरा स्टू मोरा पतीला सालन में तो मोरा है, क्या मोरा स्टू मोरा पतीला सालन में तो मोरा है, मैं अगले बरस गरमाऊं। वाह 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 वाह।